महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसके साथ साथ आपका परिवार, आपके आसपास के दोस्त भी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस समय पूरा विश्व दोबारा कोरोना की सेकंड स्ट्राइक को छेड़ रहा है। इस बार भारत पर कोरोना बहुत ही भयानक रूप से फैला है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घरों में ही बिताइए। वैसे भी सरकार हमारी सुरक्षा के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था भी कर रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सारे नियमों को अच्छी तरह से मानें। बाहर अगर ज़रूरी हो तभी निकले, और निकले तो अच्छी तरह से मास्क लगाकर हाथों को सैनिटाइज करके निकले, और जितना कम हो सके घरों से बिना मतलब निकले। परिस्थितियां विकट हैं। एक बार फिर से हमारे सामने प्रकृति का भयानक तांडव है, मगर विश्वास है कि हम इसे दोबारा जीत लेंगे। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, मगर ये प्रकृति उस परमात्मा की एक ऐसी कलाकृति है जिसको जितना देखो ये उतनी ही समझ से परे हो जाती है। आज मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे विकसित जीव है। मनुष्य ने धरती पर ही नहीं, अब आसमान पर भी अपने पांव पसारने की कोशिश की है। वो चांद पर बस्ती बनाने की सोच रहा है, मंगल पर फिर से जीवन लाने की सोच रहा है, मगर वो ये भूल जाता है प्रकृति के सामने वो एक चींटी से भी छोटा है। प्रकृति में अभी बहुत कुछ ऐसा छुपा है जिसे उसने आज तक खोजा नहीं है। प्रकृति अगर थोड़ी सी भी करवट लेती है तो उत्पन्न हलचल उसके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है, जिसका उदाहरण इस समय हमारे सामने कोरोना के रूप में है। हमने कभी सोचा था कि ऐसी एक भयानक महामारी हमारे सामने आएगी? बचपन से हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना ही उसका स्वभाव है, मगर आज प्रकृति ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य को अकेले रहने में ही भलाई है। जिस तरह से कोरोना के मरीजों की मौत हो रही है और जिस तरह से अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है, शमशान घाटों में लाशों को जलने में समय लग रहा है, देखकर यही लग रहा है प्रकृति सिर्फ इंसान को उसके घमंड की सीख देने के लिए ये सब कर रही है। दोस्तों, संसार में अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जिसके प्रश्न का जवाब दे पाना हमारे पास, हमारे वैज्ञानिकों के पास किसी भी तरह से संभव नहीं है। प्रकृति के हर कोने में बहुत सी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिन्हें हम आज तक नहीं जान पाए हैं और न शायद भविष्य में जान पाएंगे। आज एक ऐसे ही अनसुलझे रहस्य की कहानी का अंत अनसुलझा ही है। आशा करता हूं आप इसे समझ जाएंगे और दोबारा प्रश्न नहीं करेंगे कि आखिर वो क्या था। उस दिन मीनू अचानक एक पक्षी पकड़ लाई। मैंने उससे पूछा, अरे मीनू, ये तुझे कहाँ मिला? कहाँ मिला से क्या मतलब? मैंने पकड़ा है इसे। ओहो, ठीक है, मगर कहाँ से पकड़ा तूने? बस पकड़ लिया, अब मैं इसे पालूंगी। वैसे भी जब से इस पहाड़ी इलाके में मेरा ट्रांसफर हुआ है, मीनू के लिए जरा परेशानी हो गई थी। नए स्कूल, नए बच्चे, ऊपर से यहाँ का इलाका भी उतना डेवलप नहीं है। लोगों के घर भी एक दूसरे से दूर दूर है, इसलिए बच्चों का मिलना जुलना भी उतना नहीं हो पाता है। हालांकि कुछ दूरी पर बनर्जी बाबू की बेटी स्वाति भी है, मगर पहाड़ों में वैसे भी रात जल्दी हो जाती है और नई जगह, इसलिए घर दूर होने की वजह से स्वाति के साथ मीनू बहुत कम ही मिल पाती थी। इस वजह से लगा चलो जो भी हो, एक खेलने का उसका साथी हो गया है।
मैंने एक सुंदर सा पिंजरा उसके लिए ला दिया। हालांकि मीनू के उस पक्षी को मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया था, क्योंकि ऑफिस के वर्कलोड की वजह से ये नहीं हो पाता था। मगर पक्षी के आने के कुछ दिनों बाद से ही मैंने महसूस किया मीनू का व्यवहार बदलने लगा है। कल तक जो लड़की मेरे ऑफिस से आते ही दरवाजे पर आ जाती, मेरे साथ ढेर सारी बातें करती, खेलती, आजकल वो मुझसे कटी कटी सी रहने लगी। उस दिन संडे का दिन था। सुबह उठकर मैंने पत्नी से पूछा, अरे मीनू कहाँ है? कहाँ होगी? अपने उसी पक्षी के साथ, और क्या। आज छुट्टी का दिन था। सोचा चलो मीनू के साथ उसके पक्षी को देखा जाए। जैसे ही मीनू के कमरे में गया, वो उस पक्षी के साथ बातें कर रही थी। मैं उस पास जाकर बैठ गया। अरे मीनू, अपने पक्षी से मेरा परिचय तो कराओ। हाँ हाँ पापा, देखो ना कितना प्यारा, कितना अच्छा है। मैंने उस पक्षी को गौर से देखा। वो काले रंग का था, मगर प्रजाति कौन सी थी? कोयल नहीं हो सकती। कोयल की आंखें तो लाल होती है, और ये तो उतना आवाज भी नहीं करती है, इसलिए समझ पाना नहीं था कोयल है क्या। नहीं 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 नहीं, कोयल नहीं होगी। तो फिर मैना से ये छोटी है, हमिंग बर्ड से बड़ी है, आखिर पक्षी क्या है ये? कुछ समझ में नहीं आया। उसकी एक दो तस्वीरें खींच ली मैंने, इंटरनेट पर सर्च किया, मगर कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया मैं। मगर मीनू महारानी को कौन क्या बोल सकता था। वो पक्षी के साथ ही मस्त रहने लगी। मगर धीरे धीरे परिस्थितियां थोड़ी और अजीब होने लगी। मैंने पाया अब मीनू घर से बाहर भी निकलना बंद करते जा रही थी। घर में रहने पर भी वो बहुत कम बात करती, चुप चुप से रहती थी। पूछने पर उसने कहा, ज्यादा बात मत करो। पक्षी क्या बात करता है? देखा है तुमने? उसे बात करना पसंद नहीं है। ज्यादा बात करने से वो गुस्सा हो जाता है। मैंने भी इस बात पर पहली बार ध्यान दिया था। मीनू की माँ से भी पूछा तो उसने भी कहा कि नहीं, उसने भी कभी पक्षी को कोई आवाज करते हुए नहीं सुना था। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी। हर वक्त पक्षी के साथ ही लगे रहती। रात को भी उठकर कभी कभी पक्षी से बातें करने चली जाती। मैं इस बात से थोड़ा परेशान जरूर था, मगर पत्नी ने कहा बच्ची है, खेलने दो, इसलिए मैंने भी उस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया। मीनू अब ज्यादा से ज्यादा समय पक्षी के साथ बिताने लगी थी। उसकी पढ़ाई लिखाई पर भी मुझे इसका असर दिखने लगा था। एक दिन मैंने उसे बहुत बुरी तरह से डांटा भी। मीनू, ये क्या है? दिन भर पक्षी पक्षी पक्षी, पढ़ाई क्या करो? मैडम बोल रही थी स्कूल में भी पक्षी पक्षी करती रहती हो, ये क्या पागलपन है? मीनू थोड़ी सी सहम सी गई, मगर पहली बार मुझे उसकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा दिखाई दिया। वक्त इसी तरह से बढ़ता चला गया। एक रात मैं बरामदे में बैठकर कुछ काम कर रहा था। अचानक मीनू दबे पांव बाहर जाती हुई दिखी। मैं भी उसके पीछे पीछे बरामदे के बाहर निकल आया। उसने हाथों से कुछ चीज उड़ा दी। मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, मीनू क्या कर रही हो? वो सहम सी गई। पापा, वो पक्षी को छोड़ रही थी। छोड़ रही हो? मगर वो तो उड़ जाएगा। नहीं, वो ना मुझसे कहता है कि मुझे रात को छोड़ दिया करो, फिर मैं सवेरे वापस आ जाऊंगा। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। पालतू पक्षी वैसे भी उड़कर वापस आ जाते हैं। मगर एक बात अजीब लगी।
मीनू उसे खाने के लिए बहुत कुछ देती थी मगर वो कभी खाता नहीं दिखता था। मैंने मीनू से कहा, क्यों छोड़ती हो उसे? पक्षी कहता है मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, रात को मैं खा पी कर सवेरे वापस आ जाया करूंगा। तुमसे पक्षी बातें करता है? हाँ, मगर कहाँ? मैंने तो उसे कभी एक छोटी सी आवाज करते भी नहीं सुना, और तुम कहती हो पक्षी तुमसे बातें करता है। हाँ पापा, बहुत सी बातें करता है, बहुत सी कहानियां सुनाता है, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता है। मैं परेशान हो उठा था। वैसे इस उम्र के बच्चों में ये कोई अजीब बात नहीं है। दोस्तों के अभाव में अक्सर वो हेलुसिनेशन से काम लेते हैं, किसी इमेजिनरी कैरेक्टर को अपने साथ बना लेते हैं। मीनू ने भी शायद पक्षी में अपना दोस्त पा लिया है। अपने मन की बातें वो उस पक्षी के माध्यम से करती है। बस यही सोचकर मैं थोड़ा सा शांत रह गया था। अचानक एक दिन मीनू के मामा घर आए। वो बहुत सालों बाद हमारे घर आए थे। अचानक ही मीनू को देखकर बोले, अरे मीनू, ये क्या हाल हो गया है तेरा? हाँ? मैं और मेरी पत्नी भी चौंक उठे थे। अब तक सच में हमने मीनू का ध्यान नहीं दिया था। चेहरे से बीमार सी दिख रही थी, दुबली हो गई थी। सच तो ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? मैं चौंक उठा। तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क किया गया। दवाइयां, खान पान सब कुछ व्यवस्थित किया गया। मीनू को ज्यादा समय घर पर ही रखा जाता था। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उस पक्षी को भगा दिया। एक रात जब मेरी नींद टूटी तो मैंने पाया मीनू बिस्तर में नहीं है। मेरा दिल धड़क उठा। तुरंत उठकर उसे घर के आसपास खोजने पर पाया वो बरामदे में एक खंबे के पास खड़ी है, एकटक बाहर के उस अंधेरे भरे आसमान को देखते हुए। मैं दौड़कर मीनू के पास गया। मीनू, तो यहां क्या कर रही है? एक तरह से वो चौंकी उठी। पापा, चुप चुप, आवाज मत करो वरना पक्षी नहीं आएगा। कहाँ है पक्षी? ओ आएगा, उसने मुझसे कहा है आएगा। फिर तू वही बात कर रही है। अरे जो पक्षी एक शब्द नहीं निकालता कभी, वो तुझसे कहेगा आएगा? हाँ, क्या कह रहे हो पापा? वो शब्द नहीं निकालता है। वो तो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, कितनी प्यारी प्यारी बातें, मुझे कितनी बातें बताता था। और ये अंधेरे में तो खड़ी है, तुझे डर नहीं लग रहा? डर? किस बात का डर? पक्षी ने मुझसे कहा है ये जंगल, ये पहाड़, ये सब हमारे दोस्त हैं। डर तो सिर्फ उस कमरे के अंदर है। मैंने मीनू को उस दिन चोर जबरदस्ती करके घर के अंदर लाया। चल 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 के लेट जा, डॉक्टर ने तुझे उठने माना किया ना, चल। मगर मेरी चिंता बढ़ने लगी थी। डॉक्टर की दवाई चलती रही मगर मीनू का स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा था। एक रात अचानक उठकर बैठ गई। मुझसे कहने लगी, पापा वो खिड़की खोल दो ना, वो पक्षी अंदर आना चाहता है। कहाँ है पक्षी? ओ खिड़की के बाहर, मुझे देख रहा है। मैं उठकर खिड़की के पास गया। मैंने खिड़की खोल दी मगर बाहर घनघोर अंधेरे के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अगली सुबह मीनू की माँ को मैंने जब सारी बातें बताई तो गुस्से से लाल उठी और उसके गाल में कस के थप्पड़ मारकर बोली, बहुत ज्यादा बदमाशी शुरू हुई ना तेरी। दिन भर पक्षी पक्षी पक्षी, न पढ़ना न लिखना, बीमार होके पड़ी है। आज के बाद अगर तूने पक्षी का नाम लिया ना तो मैं मार डालूंगी तुझे। मीनू तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। धीरे धीरे मौसम बदला। पहाड़ में बारिश का मौसम आ गया। मीनू को अचानक बहुत सर्दी बुखार ने पकड़ लिया। डॉक्टर ने परीक्षण करके कहा, देखिए आपकी बेटी की जो बीमारी है ये थोड़ी कठिन है। मुझे ऐसा लगता है ये बीमारी लंबे समय से उसके शरीर में है और आप लोगों ने ध्यान नहीं दी है। उसके शरीर में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, नर्व भी कमज़ोर है। मैं अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग भी उसके खान पान का ध्यान रखिए। जो भी हो हम उसे जल्दी ही ठीक कर लेंगे। मगर
मीनू का स्वास्थ्य खराब होता रहा। दिन के समय मीनू सामान्य रहती, मगर रात होते ही उसकी जबान पर बस एक ही शब्द होता, पापा पापा खिड़की दरवाजे खोल दो ना पापा, वो पक्षी नहीं आ पा रहा पापा, पापा उसे आने दो ना पापा। हम लोग बड़ी मुश्किल से उसे समझा बुझा कर सुलाते थे, मगर दिन भर सामान्य रहने के बाद हर रात मीनू यही लक्षण दिखाने लगी थी। डॉक्टर ने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम दोनों ने भी बहुत मेहनत की, मगर कोई लाभ नहीं हो पाया। मगर इस प्रयास के बाद भी एक दिन भोर के समय मीनू चली गई, हमें छोड़कर उस जगह जहां जाकर कोई भी वापस नहीं आता है। मीनू की मां अपने बच्ची को खोकर पागल सी हो गई थी। इस बात को करीब महीना भर हो गया। मेरा भी अब घर में मन नहीं लगता है। जब भी खाली होता हूं इधर उधर घूमने लगता हूं। अपनी तरफ देखने का तो जैसे मन ही नहीं करता है। जीवन जैसे पूरी तरह से शून्य से भर गया है। कोई भी आनंद, कोई भी खुशी जीवन में नहीं रह गई है। पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे से मेल मुलाकात कम ही होती है। मगर उस दिन अचानक ही राय बाबू से मुलाकात हो गई। स्वाति के पिता। वो एक छोटे पार्क जैसी जगह थी। हम दोनों बेंच पर बैठे थे। वो बोल पड़े, अब सभी सुना, मगर आपके घर जाना नहीं हुआ। असली में पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी स्वाति की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सुनकर रह ना सका। उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर स्वाति को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। बड़ी कमजोर सी हो गई थी बच्ची। राय बाबू बोल पड़े, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, कहा है बहुत जल्द उन्हें ठीक कर देंगे। मैंने कहा, डॉक्टर कब कहते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे? वो तो हर हाल में यही कहेंगे। अचानक बरामदे की तरफ नजर जाते ही मैं जैसे सिहरन से भर उठा। बरामदे में लटक रहा था एक चिड़िए का पिंजरा, और उस पिंजरे के अंदर दिखा वही काला पक्षी, या फिर उसी के जैसे दिखने वाला एक और पक्षी। नहीं, मैं उठ गया। मैंने कहा, ये पक्षी कहां से मिला? राय बाबू बोले, अरे उसे तो स्वाति पकड़ कर लाई है, न जाने कहां से। मैंने कहा, मैं इसे उड़ा दे रहा हूं। राय बाबू बोले, मगर वो तो स्वाति का बहुत पसंदीदा है। मैंने कहा, इसीलिए तो इसे घर में नहीं रखना है, इसे उड़ा देना है। मैंने उस पक्षी को उड़ा दिया। मेरे इस अजीबोगरीब आचरण से राय बाबू थोड़ा घबरा गए थे। ये बात मुझे समझ में आ गई थी, मगर मैं वहां ज्यादा समय ना रुक सका। घर लौटते लौटते मन ही मन ये सोचने लगा, उस पक्षी को तो मैंने छोड़ दिया है, मगर क्या वो स्वाति को छोड़ेगा? मन में एक भाव स्पष्ट थे, पक्षी किसी ना किसी तरह मृत्यु से जुड़ा हुआ है। जो भी उसे पालता है, उसके जीवन में वो मृत्यु को खींच कर लाता है। इसके कुछ दिनों बाद पार्क में एक बार फिर से राय बाबू मिले। उनका चेहरा देखकर मैं समझ गया था सब कुछ खत्म हो चुका है। हम दोनों पार्क के एक बेंच में बैठे रहे। वो काफी देर तक मेरे हाथों को अपने हाथों में लिए हुए बैठे रहे। संतान को खोने का दर्द हम दोनों के जीवन में उतर चुका था। बहुत देर उसी तरह चुप रहने के बाद अचानक वो बोल पड़े, अपने उस दिन पक्षी को उड़ा जरूर दिया था, मगर
उसने हमारा घर नहीं छोड़ा। सारा दिन हमारे घर के आसपास ही उड़ता फिरता था और रात को अचानक वो चौंक पड़े। रात को जो कुछ होता था ये मुझे कैसे पता चला, इस जानने के लिए वे आकुल हो उठे। मगर मैंने अपने अनुभव की बात दबाकर कहा, अब ऐसे ही पूछ लिया। रात को स्वाति अचानक नींद से उठ जाती और चीख पड़ती है, बाबा बाबा खिड़की दरवाजे खोलो ना बाबा, वो पक्षी अंदर आना चाहते हैं बाबा, बाबा खोलो ना बाबा। हम लोगों को हालांकि कभी कुछ नहीं दिखाई दिया, मगर डॉक्टर ने कहा दुर्बलता की वजह से वो हेलुसिनेशन है। मगर एक दिन सुबह सब कुछ खत्म और आश्चर्यजनक रूप से उसके बाद वो पक्षी भी हमारे घर के आसपास नहीं दिखता है। मेरे मन में जैसे संशय पूरा प्रबल हो गया था। ऐसा लग रहा था ये घने पहाड़, ये जंगल सब जैसे राजदार हैं उस जीव के। वो क्या है, कहां से आता है, कहां चले जाता है, क्यों आता है और क्यों उसके साथ मौत जुड़ी हुई है, ये राज सिर्फ इन जंगलों और पहाड़ों को पता है। मगर सदियों से ये राज उन्होंने अपने सीने में दबाया हुआ है और शायद सदियों तक इस राज के पहरेदार बनकर वो इसी तरह यहाँ स्थिर रहेंगे। कोई भी शायद कभी नहीं जान पाएगा कि आखिर वो काला पक्षी कौन सी प्रजाति का है और क्यों उसके साथ जुड़ी हुई है मौत।